सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश बाय संभव जैन। तो कंटिन्यूअस जो हमारी इडियम्स और फ्रेजेस की सीरीज चल रही है उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे और उसका आज हमारा डे 5 रहने वाला है। पार्ट 5 हम कंप्लीट करने वाले हैं। हम डेली 5 इडियम्स की सीरीज लेके आए हैं, इडियम्स और फ्रेजेस। ये जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक 10th और 12th के क्लास के स्टूडेंट्स भी, और जो भी स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें कई सारे इडियम्स और फ्रेजेस की नीड होती है। मतलब किसी बड़ी बात को एक छोटे से सेंटेंस के फॉर्म में बोल देना, ठीक है। तो उस टाइप से हम इडियम्स और फ्रेजेस का यूज करते हैं। मुहावरे आपने सुना होगा, हिंदी में भी लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्यांश, ये सारी चीजें। तो अभी हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर कर लिए हैं। आज हमारे 25 हो जाएंगे कंप्लीट। तो जो लोग अभी इस वीडियो में नए हैं तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पिछले 4 पार्ट्स हैं उन्हें भी डे 4 तक आप कंप्लीट कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहता है, 4-5 मिनट्स में हम इनको कंप्लीट कर देते हैं। विथ डिस्कशन के साथ इन्हें हम कंप्लीट कर देते हैं, जिससे कि आप क्लास में इनको याद कर लो। आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आगे काम आने वाले हैं। आप किसी नोवेल को पढ़ते हो, बुक को पढ़ते हो, वहाँ भी कई सारे आपको इडियम्स और फ्रेजेस मिलते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। चलिए, फर्स्ट हमारा इडियम है बैक सीट ड्राइवर। मतलब आपको क्या लगा, मतलब जो पीछे की सीट का ड्राइवर है, इसका क्या मीनिंग होता है? इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज। मतलब ऐसे मामलों में दखल देना जिनकी आपको क्या नहीं हो, नॉलेज ना हो, ठीक है। आप जबरदस्ती किसी के मामले में आप मतलब बोलते हैं ना, बीच में टांग अड़ाना, मतलब आपको नॉलेज ही नहीं है, बीच में टांग अड़ाना सबसे सही है। बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना, तो आप हिंदी बोलते हैं ना कि बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो, तो वही मुहावरा है ये, वही क्या है, इडियम्स है, बीच में टांग अड़ाना, बैक सीट ड्राइवर। क्लियर है आपका? इंटरफेयरिंग एन अफेयर विदाउट हैविंग नॉलेज, बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के मामलों में दखल देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड वन है बैड ब्लड। आपको इससे क्या मतलब लग रहा हो? गंदा खून। नहीं, इसका मीनिंग क्या है? एंग्री फीलिंग, एनमिटी और इल फीलिंग। मतलब दुश्मनी वाली या गुस्से वाली या हमें बीमार वाली फीलिंग जब होती है तब उसको बोलते हैं हम बैड ब्लड, मतलब आपसी दुश्मनी। बैड ब्लड, आपकी किसी से आपसी दुश्मनी है, उसको आप क्या बोलोगे? बैड ब्लड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है और एसएससी में कई बार ये आया हुआ है, 4 टाइम्स या 5 टाइम्स रिपीट हुआ है बैड ब्लड। तो आप इससे क्या होता है, कई बार डायरेक्टली उसका मीनिंग आ जाता है और इडियम्स को पूछ लिया जाता है, इडियम्स और फ्रेजेस को पूछ लिया जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि वोकैबुलरी के फॉर्मेट में भी आ जाते हैं ये, तो इनका मीनिंग आपको बताना होता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के फॉर्म में भी आ जाते हैं, कई बार मैचिंग के फॉर्म में भी आ जाते हैं। देखिए थर्ड क्या है? वॉल इज इन योर कोर्ट। मतलब बॉल आपके पाले में, उस टाइप से बोलते हैं हम। इसका मीनिंग क्या है? जिम्मेदार होना। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। जो भी आप एक्शन लेने वाले हो उनके लिए क्या होना? रिस्पॉन्सिबल होना। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, जिम्मेदार होना। यहां से क्लियर है आपको? ठीक है। तो क्या है? वॉल इज इन योर कोर्ट। नेक्स्ट है आपका वी इन द रेड। मतलब वो बोलते हैं ना कि रेड, जैसे कि रेड सिग्नल होता है, खतरे की घंटी, उस टाइप से, तो रुक जाती हैं गाड़ियां अपने आप ही। तो टू बी इन लॉस और डेप्ट। मतलब आप जब घाटे में होते हो या डेप्ट में होते हो, उस टाइप से, कर्ज में होते हो, मतलब हानि में होना। क्या बोलेंगे इसे? हानि में होना, कर्ज में होना। बी इन द रेड, बहुत अच्छा आइडिया है ये। वो ये भी कई बार एसएससी में पूछा गया है। तो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ये गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव डे 1 एग्जाम्स होते हैं, सभी में पूछे जाते हैं। जो भी यूपीएससी कंडक्ट करा रही है, अभी पर्टिकुलरली ईपीएफओ का एग्जाम आ रहा है, तो ईपीएफओ के एग्जाम में भी जो जितने भी मार्क्स की अभी आपकी इंग्लिश आने वाली है, उसमें भी आपको इडियम्स ऑफ फ्रेजेस मिलने वाले हैं। 3-4 इडियम्स ऑफ फ्रेजेस मिलने वाले हैं। तो जो लोग ईपीएफओ की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वी इन 2 माइंड्स, ठीक है। अनेबल टू डिसाइड और टू बी अनडिसाइडेड। मतलब दुविधा में होना, बी इन 2 माइंड्स। आपका समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसको, ये इस डिसीजन को लो या उस डिसीजन को, मतलब आपको लग रहा है कि इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करूं अथवा ना करूं, दुविधा में होना, अनेबल टू डिसाइड और टू बी अनडिसाइडेड। एक बार जल्दी से स्पीड में इनको कवर कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आपको क्लास के साथ ही लर्न हो जानी चाहिए। बैक सीट ड्राइवर मतलब बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना, मतलब बीच में टांग अड़ाना। सेकेंड वन क्या था हमारा? बैड ब्लड, एंग्री फीलिंग, एनमिटी और इल फीलिंग, मतलब आपसी दुश्मनी। थर्ड वन क्या था? वॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब किसी भी चीज को लेकर रिस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेदार होना। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। देन फोर्थ वन क्या था हमारा? बी इन द रेड, टू बी लॉस और डेप्ट, हानि में होना। नेक्स्ट क्या था हमारा? बी इन 2 माइंड्स, अनेबल टू डिसाइड और टू बी अनडिसाइडेड, दुविधा में होना। तो आप देखिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक देखते हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कौन सा पार्ट इसमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करोगे उतना हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए, क्वालिटी के हम और अच्छे लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं हम। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हुआ, पार्ट 6 में। ओके, जब तक के लिए गुड बाय।